ब्रिटेन ने अपनी इमिग्रेशन नीति में जिस बड़े बदलाव की घोषणा की है उसे खुद उसकी सरकार ने पिछले लगभग 50 साल का सबसे बड़ा शेकअप कहा। यह बात यूं ही नहीं कही गई, क्योंकि इस प्रस्तावित बदलाव का सीधा असर उन हजारों भारतीयों पर पड़ेगा जो पिछले कई वर्षों से यूके में एक स्थायी भविष्य यानी कि LR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की उम्मीद लेकर रह रहे हैं। यूके की नई होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने हाल ही में एसाइलम कानूनों में बड़ा संशोधन घोषित किया था और उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ILR के नियमों में भी व्यापक परिवर्तन का प्रस्ताव पेश कर दिया। यह बदलाव सिर्फ कानूनी शर्तों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह लोगों के सपनों, उनकी समय सीमा, उनकी पारिवारिक योजनाओं और उनके पूरे भविष्य की दिशा को प्रभावित करने वाला कदम है। यहाँ सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यूके में ILR यानी कि सेटलमेंट पहले आमतौर पर 5 साल में मिल जाता था। भारत सहित दुनिया के कई देशों से लोग यूके इस उम्मीद में जाते थे कि अगर वे 5 साल तक मेहनत से काम करें, टैक्स भरें और नियमों का पालन करें तो उन्हें स्थायी रूप से बसने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन ब्रिटेन की नई लेबर सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब इस अवधि को दोगुना कर 10 साल करने का प्रस्ताव लेकर आई है। इसका अर्थ है कि वही अधिकार पाने के लिए अब दोगुनी अवधि प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और यह बदलाव लाखों प्रवासियों, खासतौर पर भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 से लेकर अब तक यूके में नॉन EU लॉन्ग टर्म माइग्रेंट्स में सबसे बड़ा हिस्सा भारतीयों का रहा है। प्रस्ताव के अनुसार केवल वे लोग जिनकी आय बहुत अधिक है यानी सालाना 1,25,140 पाउंड या उससे ज्यादा, वे ही 3 वर्षों के भीतर ILR प्राप्त कर सकेंगे। इसी श्रेणी में वे लोग आते हैं जिन्हें ग्लोबल टैलेंट या इनोवेटर फाउंडर वीजा मिला हुआ है, यानी हाई स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स और एक्सेप्शनली स्किल्ड प्रोफेशनल्स। इसके बाद दूसरा स्तर उन लोगों का है जो 50,270 पाउंड या उससे अधिक सालाना कमाते हैं, उन्हें 5 साल में ILR मिलेगा। लेकिन यहाँ से नीचे आने वाले सभी लोगों के लिए डिफॉल्ट अवधि 10 साल तय की जाएगी। यानी एक साधारण IT कर्मचारी, एक रिटेल वर्कर, एक ड्राइवर, कोई भी मध्यम आय वाला व्यक्ति, इन सबको अब 10 साल तक इंतजार करना होगा। लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं है। प्रस्ताव के अनुसार कुछ मामलों में यह अवधि 10 साल से भी अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए जो लोग पब्लिक फंड्स लेते हैं या राज्य की सहायता का उपयोग करते हैं, उनके लिए ILR की अवधि 20 साल तक बढ़ाई जा सकती है। और जो लोग वीजा ओवरस्टे करते हैं, यानी जिनका वीजा समाप्त हो गया लेकिन वे समय पर देश नहीं छोड़ सके, तो उन्हें 30 साल तक भी इंतजार करना पड़ सकता है। यह बेहद कठोर प्रावधान है और यूके सरकार का तर्क है कि इससे अवैध रूप से रह रहे या नियमों का पालन न करने वाले लोग निरुत्साहित होंगे। इसके अलावा नए प्रस्ताव में कई नई एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी शामिल हैं। अब किसी भी एप्लीकेंट को कम से कम 12,750 पाउंड प्रति वर्ष की आय दिखानी होगी, वह भी लगातार 3 से 5 साल तक। इसके साथ अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य शर्त होगी और किसी भी प्रकार का सरकारी कर्ज या टैक्स बकाया होने पर ILR की पात्रता प्रभावित होगी। इस तरह की शर्तें यह संकेत देती हैं कि यूके अब केवल उन प्रवासियों को प्राथमिकता देना चाहता है जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और जिनका देश की अर्थव्यवस्था में योगदान अधिक है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उस समूह को लगा जिसे यूके ने खुद आने के लिए प्रोत्साहित किया था, हेल्थ और सोशल केयर वर्कर्स। महामारी के बाद यूके में स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी स्टाफ की कमी थी और इसलिए 2022 से 2024 के बीच लगभग 6,16,000 स्वास्थ्य कर्मी और उनके डिपेंडेंट्स यूके पहुंचे। इनमें से सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की थी। लेकिन अब वही सरकार कह रही है कि इन लोगों को ILR के लिए 15 साल इंतजार करना होगा। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति दिन रात अस्पतालों में काम करता है, मरीजों की जान बचाता है, कम वेतन पर 12-12 घंटे की शिफ्ट करता है और उसे 15 साल तक कोई स्थिरता नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, इस हेल्थ वीजा रूट को यूके ने यह कहकर बंद कर दिया कि इनका शोषण हो रहा था। परिवारों के लिए परिस्थितियां और भी कठिन हो जाएंगी, क्योंकि नए प्रस्ताव के अनुसार स्पाउस और एडल्ट डिपेंडेंट्स अब मुख्य एप्लीकेंट की आय पर क्वालिफाई नहीं करेंगे। पहले ऐसा होता था कि अगर पति कमाता है तो पत्नी उसकी आय पर ILR के लिए एलिजिबल हो जाती थी, लेकिन अब स्पाउस को अपने हिसाब से अलग क्वालिफाइंग ईयर्स पूरे करने होंगे और अलग शर्तें पूरी करनी होंगी। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि परिवार के सदस्य अलग अलग समय पर ILR पाएं और कई वर्षों तक अस्थिर स्थिति में रहें। सबसे विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दा है इन नियमों का रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू होना। यानी जो लोग पहले से यूके में रह रहे हैं, जिनकी योजनाएं 5 साल तक टाइमलाइन पर आधारित थी, जिनका वीजा, नौकरी, घर सब इसी आधार पर तय था, वे अब नए नियमों के दायरे में आ सकते हैं। यह बात इसलिए और विवादित है क्योंकि 2008-9 में भी जब सरकार ने
हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स की क्वालिफाइंग अवधि 4 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी थी, तो यूके हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के सिद्धांत का हवाला दिया था। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि कोई प्रवासी जिस नियम पर भरोसा करके किसी देश में प्रवेश करता है, सरकार उस नियम को बीच में बदलकर उसके अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकती। यूके में भले ही पार्लियामेंट सर्वोच्च है, लेकिन इमिग्रेशन के अधिकांश नियम एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बल्कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस के जरिए लागू किए जाते हैं और यह अदालतों में जुडिशियल रिव्यू के तहत चुनौती दिए जा सकते हैं। इसलिए यह संभावना पूरी तरह मौजूद है कि नए नियम अदालतों तक पहुंचेंगे और कानूनी लड़ाई लंबे समय तक चलेगी। फिलहाल ब्रिटेन ने इन प्रस्तावों पर जनता से राय लेने के लिए 20 नवंबर से एक सार्वजनिक कंसल्टेशन प्रक्रिया शुरू की है, जो 12 फरवरी तक खुली रहेगी। यानी अभी ये नियम अंतिम रूप से लागू नहीं हुए हैं, लेकिन दिशा बहुत स्पष्ट है। यूके अब स्थायी निवास की राह को और लंबा और कठिन बनाना चाहता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय अपेक्षाकृत कम है या जिनकी आर्थिक क्षमता ब्रिटेन की नज़र में कम महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह बदलाव राजनीतिक कारणों से भी जुड़ा हो सकता है, जैसे प्रवास को कम करना, सामाजिक दबाव को शांत करना और आर्थिक प्राथमिकताओं को नए ढांचे में ढालना। कई भारतीय परिवारों के सपने, उनकी योजनाएं और उनका पूरा रोड मैप अब बदलने जा रहा है। यह प्रस्ताव आने वाले महीनों में एक बड़ा राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दा बनने वाला है और खासकर भारतीयों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि यूके अब स्थायी रूप से बसने के नियमों को पहले जितना आसान नहीं रखना चाहता। तो चर्चा को देते हैं विराम और नोट करते हैं आज का सवाल। यूके के प्रस्तावित ILR मॉडल में हायर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को प्राथमिकता दी गई है। इसे देखते हुए बताइए कि आधुनिक प्रवासन नीतियां कैसे ह्यूमैनिटेरियन माइग्रेशन से इकोनॉमिक एफिशिएंसी माइग्रेशन की ओर शिफ्ट हो रही हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।